औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। Today we start a unit number 9 which is about a flash of light। रोशनी का एक चमका, जो एकदम रोशनी का निकलती है, एकदम से निकलती है, मतलब फ्लैश ऑफ लाइट जो निकलती है और बंद हो जाती है उसे कहा जाता है। जो एकदम निकल के आती है बाहर उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे कि हमारी स्टोरी क्या है, बच्चे ग्रेड 5 के हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जब हम बच्चों से पूछेंगे कि बेटा आपको क्या लगता है किसके अबाउट हमारी आज का जो टॉपिक है किसके अबाउट हो सकता है, तो मे भी वो कहें कि ये लाइट के बारे में हो सकता है। इस तरह बच्चों का माइंड रेडी करने के लिए इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम बच्चों को वो पहले दिखाएंगे ताकि उनका माइंड बन सके कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले कि हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्क विद अ फ्रेंड, कि अपने किसी भी दोस्त के साथ क्या करें, बैठें, ठीक है, उसके साथ काम करें। एंड और टेक अ लुक एट द टाइटल, और अपने उन्वान पर क्या करें? टेक अ लुक ऑफ द टाइटल एंड पिक्चर ऑन दिस पेज, कि इन उन्वान और इस सफ़े पर दी गई तस्वीर को देखिए। इसी तस्वीर, यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है उसको देखना हमने। व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी विल बी द अबाउट, कि ये स्टोरी किसके बारे में होगी, आपको क्या लगता है? यहाँ पे लिखा गया आई थिंक, मेरा ख्याल है, द स्टोरी विल बी अबाउट, कि ये हो सकती है के बारे में। एन आइडिया द सडनली कम्स लाइक अ फ्लैश ऑफ द लाइट, कि मेरे ख्याल में कहानी एक ऐसे ख्याल के बारे में होगी जो रोशनी के चमके की तरह अचानक आती है। कि इधर कोई ख्याल हो सकता है जो जैसे कि एकदम लाइट आती है और बंद हो जाती है, जैसे फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब उसका फ्लैश आता है। इसी तरह कोई ख्याल हो सकता है जो कि एकदम आया और क्या फिर वो चला गया। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, वर्ड्स टू नाउ है, याद रखने के यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि स्टोरी से ही लिए गए हैं। इनके साथ ही उर्दू के मीनिंग्स राइट कर दिए गए हैं। जब हम स्टोरी को रीडिंग करेंगे उनमें ये वर्ड्स आएंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट ये वास थी एक कोल्ड सर्द डे दिन, ये एक सर्द दिन था। एंड और वैलेंटाइन हाउ वी वॉक्ड ब्रिस्कली, कि ये क्या था? वैलेंटाइन था, ठीक है। डाउन द वैलेंटाइन था, ठीक है। और वी वॉक्ड ब्रिस्कली डाउन द कबर्ड स्ट्रीट, जो बजरी से बनी होती है ना सड़क, उसको कहा जा रहा है कि ये एक सर्द दिन था, ये एक सर्द दिन था। और वैलेंटाइन हाई बजरी के फर्श वाली गली में तेजी से चला जा रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था। एंड और ही वो वाज था इन अ नेबरहुड, कि वो अपने ऐसे ही एक इलाके में था। ही वो वाज था नॉट नहीं वेरी फेमिलियर विद, को जिससे वो ज़्यादा वाकिफ़ ना था, कि वो एक ऐसे इलाके में था जिसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानता था या फिर उसके बारे में वाकिफ़ ना था। ही वो वाज था ऑन हीज़ वे, कि वो अपने रास्ते पर था, होम घर के, या फिर इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने घर जा रहा था। ही वाज ऑन हीज़ वे होम, कि वो अपने घर जा रहा था। एंड और वाज था थिंकिंग, सोच रहा, अबाउट के बारे में, द वार्म रूम, गर्म कमरे के बारे में, और अपने गर्म कमरे के बारे में। एंड और द ग्लोइंग फायर, जो धकती हुई आग होती है उसके बारे में। डैट वुड ग्रेट हिम ऑन हिज अराइवल, आग के बारे में सोच रहा था, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ऑन हिज अराइवल, अराइवल क्या है कि वो जब पहुंच जाएगा, ठीक है, जो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, उसका इस्तकबाल करेंगे। अब देखिए वो वार्म रूम मतलब गर्म कमरे के बारे में सोच रहा है। क्यों उसे क्यों मतलब सोच रहा है कि उसका कमरा गर्म हो, ग्लोइंग फायर, आग जल रही हो? क्योंकि अभी स्टार्ट में हमने पढ़ा है कि इट वाज अ कोल्ड डे, ये एक सर्द दिन था, ठीक है, मतलब सर्दियों का मौसम था यहाँ पे। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि सीज़न कौन सा चल रहा है, सर्द सीज़न चल रहा है। और जो इसमें करैक्टर है वो अब क्या सोच रहा है? वो अब सोच रहा है कि जब वो घर पर पहुंचे तो ये चीज़ें सब उसका इस्तकबाल करती, ठीक है। अब उसने ये सारी जो बताई हैं। A carriage pulled by the horses rattled past as Valentine reached the corner of the street। वैलेंटाइन गली के मोड़ पर पहुंचा तो घोड़ों से खींची जाती हुई एक बग्गी घरघराती हुई क्या हुआ, इसके पास से गुजरी है, ठीक है। अ कैरिज एक बग्गी, पुल्ड बाय हॉर्सेस, जो कि उसे घोड़े खींच रहे थे, उसे खींच रहे थे, और क्या हुई है, ये उसके पास से कोने से उसके पास से गुजर गई हैं। टू अवॉइड बीइंग टेम्पल्ड बाय द हॉर्सेस ही स्टेप्ड बैक ऑन टू द पेवमेंट,
गोरों के पैरों तले कुचल जाने से बचने के लिए वो फुटपाथ पर पीछे को हट गया। अब ये था कि गोरे थे, घोड़े तेजी से चल रहे होते हैं, अब इसे ये था कि कहीं उसके पाँव के नीचे ना आ जाए, तो इस डर से ये क्या कहाँ पे हो गया, फुटपाथ पे जल्दी से उसके ऊपर चल पड़ा है, उसके ऊपर चढ़ गया है। बिफोर, इससे पहले वैलेंटाइन कुड क्रॉस द रोड, इससे पहले कि वैलेंटाइन सड़क पार कर सके, ही हर्ड अ रस्टल साउंड बिहाइंड हिम, कि इसने अपने अक्ब में सरसराहट की एक आवाज़ सुने। ही टर्न्ड, वो मुड़ा, एंड सा देखा, इन द शेडोज एक साया, ऑफ अ वाइड डोरवे अ मैन स्टैंडिंग विद हिज हैट इन हिज हैंड, कि इसने जब वो मुड़ा तो इसने एक कुशादा दरवाजे के में एक आदमी को अपना हेलमेट जो हैट होती है हाथ में थामे खड़े देखा। जब इसने आवाज़ सुनी ना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इसने क्या सुनी, अपने आवाज़ सुनी है सरसराहट की, तो इसने इस आवाज़ को जब सुना तो इसने पीछे मुड़ा है। जब वो पीछे मुड़ के इसने देखा तो वहाँ पे एक आदमी था जिसने अपनी हैट को अपने हाथ में थामे हुए था। प्लीज़ सर, प्लीज़ मेहरबानी, सर जनाब, सेड द मैन, आदमी ने कहा, स्पेयर सम मनी फॉर अ पुअर ब्लाइंड बेगर, कि एक गरीब अंधे भिखारी को थोड़े से पैसे अनायत कीजिए। ठीक है, ब्लाइंड अंधे को, बेगर भिखारी को, सम मनी कुछ पैसे, ठीक है, थोड़े से पैसे या कुछ पैसे, फार के लिए, आपुर गरीब के लिए। अब जो आदमी था जिसके हाथ में हैट थी वो क्या था, भिखारी था, वो मांग रहा था और इसने उससे गुजारिश की है कि इस गरीब अंधे आदमी को कुछ पैसे अनायत किए जाएं या फिर दिए जाएं। वैलेंटाइन वाज अ काइंड, वैलेंटाइन एक मेहरबान था, ठीक है। अब वो क्या था, काइंड मतलब मेहरबान था, सॉफ्ट हार्टेड नरम दिल रखने वाला था मैन आदमी, कि क्या था, वैलेंटाइन एक मेहरबान और नरम दिल आदमी था। एंड और हैड थॉट अ लॉट अबाउट, उसने बहुत ज़्यादा सोचा, द प्रॉब्लम्स मुश्किलात के बारे में, ऑफ ब्लाइंड अंधे पीपल लोगों की, और इसने नबीना अफराद के बहुत से मसाइल के बारे में सोचा। ही हैड ऑफन, कि वो अक्सर ही, वंडर्ड हाउ ही कुड बी ऑफ हेल्प टू द ब्लाइंड, वो अक्सर सोचा करता था। ही हैड ऑफन वंडरिंग, मतलब वो हमें अक्सर सोचा करता था कि हाउ ही कुड बी ऑफ हेल्प टू द ब्लाइंड, को वो नबीना अफराद की कैसे मदद कर सकता है। ऑन हियरिंग, ये सुनने पर, दिस रिक्वेस्ट, ये दरख्वास्त, अब जब इसने उससे ये दरख्वास्त सुनी है ना, उससे भिखारी से, तो उसने क्या किया है, ही एट वंस रिमूव वन ऑफ हिज ग्लव, तो उसने जल्दी से अपना एक दस्ताना उतारा है। रिमूव्ड उतारना, ठीक है, ख़त्म, जैसे रिमूव कहते हैं साफ़ कर देना, तो मतलब उतारना यहाँ पे होगा। वन ऑफ हिज का मतलब दो दस्ताने, मतलब दोनों हैंडों में से एक दस्ताने को जो उसने किया, ग्लव्स को उतारा जो दस्ताना, ठीक है। एंड और पुटिंग हिज हैंड, और अपना उसने पुटिंग डाला है, हिज अपना हैंड, हाथ, इनटू हिज पॉकेट, अपनी जेब में, पुल्ड फ्रॉम इट अ कॉइन, और उसने एक सिक्का निकाला है, विच जो कि ही पुट इन द ब्लाइंड बैग, और जो इसने रख दिया है ब्लाइंड अंधे बैगर्स हैट, जो कि जो अंधा था उसकी टोपी में उसने रख दिया। जब इसने दरख्वास्त सुनी तो इसने फ़ौरन एक दस्ताना उतारा और अपना हाथ जेब में डालकर एक सिक्का निकाला जो इसने नबीना जो भिखारी था उसके हेड में रख दिया। द ब्लाइंड अंधा बैगर, जो भिखारी है, मतलब भरभराया है वो, ही थैंक्स, और उसने उसका शुक्रिया अदा, वो अपने क्या उसने कुछ भरभराया और इसका शुक्रिया अदा किया है। एंड वैलेंटाइन वॉकड अवे, और इसी तरह वो फिर अपने रास्ते पर चल दिया। ही वॉज हाफ वे अक्रॉस द रोड, कि वो आदमी जो आधी उसने सड़क अभी पार कर चुका था। वैन, जब ही हर्ड, उसने सुना, द बैगर, जो भिखारी था, कॉल आउट, उसने पुकारा, सर सर प्लीज जस्ट अ मोमेंट, कि जनाब जनाब सिर्फ एक पल के लिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट, सिर्फ एक पल के लिए। अब उसे वो बुला रहा था, ठीक है। अब ये क्या था, भिखारी आदमी ने इसे पीछे से बुलाना शुरू कर दिया। वैलेंटाइन टर्न्ड वंस अगेन, एक दफ़ा ये पीछे दोबारा मुड़ा। पहले भी हमने पढ़ा ना पीछे पैराग्राफ में कि उसने जब आवाज़ सुनी तब मुड़ा। अब दोबारा वो कब मुड़ा है पीछे, जब इस भिखारी ने उसे आवाज़ दी है। एंड और रिटर्न टू फेस टू द ब्लाइंड मैन, और इसने अपना फेस पूरा टर्न होकर उसका अपना चेहरा उसकी तरफ कर दिया है, उसकी तरफ मतलब कर दिया उसने। श्योरली, यकीनन सर जनाब, सेड द बेगर, भिखारी ने कहा, हु वॉज एन ऑनेस्ट मैन, कि जो एक ईमानदार आदमी था। यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि आपसे गलती हो गई है। यू हैव गिवन मी, कि आपने मुझे दे दी है। आ फ्रांस इंस्टेंट आफासू, कि आपने मुझे एक फ्रांसीसी, ठीक है, जो अभी हमने इधर पीछे वर्ड्स मीनिंग में भी लिखा, सू क्या होता है, पीछे हमने राइट भी किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सू क्या होता है, जो फ्रांसीसी सिक्का होता है, ठीक है। सू क्या होता है, फ्रांसीसी सिक्का होता है, उसे कहा जाता है कि वो कह रहा है कि आपने फ्रांसीसी सिक्के की जगह आपने मुझे एक फ्रैंक सिक्का मतलब दे दिया है। वैलेंटाइन वाज
एस्टोनिश्ड के वैलेंटाइन क्या था, हैरान हुआ ना ये चीज़ देख के। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड बाय द मैन्स ऑनेस्टी, कि वो आदमी की दयानतदारी पर हैरान नहीं हुई थी, बट मगर बाय द फेस फैक्ट दैट ही कुड टेल सो क्विकली द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैंक एंड अ सू, बल्कि इस बात पर कि वो एक जो फ्रांसीसी होता है और सू के दरमियान फ़र्क इतनी जल्दी बता सका था। इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि जो वैलेंटाइन है उसे इस चीज़ पर हैरानगी नहीं हुई कि ये आदमी इसकी ईमानदारी पर, दयानतदारी पर, बल्कि उसे इस चीज़ पे हैरानगी हुई थी कि इसने फ्रांक और जो सू दोनों में फ़र्क, जो डिफरेंस था, किस तरह जल्दी से इसे पता चल गया कि इन दोनों का क्या डिफरेंस है। इस चीज़ को वो देख के मतलब हैरान हुआ है। हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता चला? डैड के आई हैड गिवन यू अ फ्रैंक, कि मैंने आपको एक फ्रैंक दिया है। आस्क्ड वैलेंटाइन, वैलेंटाइन ने उससे पूछा। ओह रिप्लाइड द बेगर, एक भिखारी ने जवाब दिया। इट इज़ इनफ फॉर मी टू पास माई फिंगर ओवर इट। अब वो कहता है कि मतलब इसको जानने के लिए मेरे लिए इस पर उंगली फेरना ही काफ़ी था, कि इन दोनों का डिफरेंस जानने के लिए क्या था, इट इज़ इनफ, मेरे लिए ये फॉर मी, मेरे लिए यही काफ़ी था, टू पास माई फिंगर्स ओवर इट, कि इसके ऊपर मेरी फिंगर को फेरना ही काफ़ी था। दिस वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट इन वैलेंटाइन्स हेड, ये बात वैलेंटाइन के दिमाग में रोशनी के एक चमके की तरह कूदी, मतलब उसके माइंड में आई। वैलेंटाइन अलाउड द बेगर, कि उसने अलाउ कर दिया बेगर को, टू कीप द फ्रैंक ऑल टुगेदर। इट वॉज अ ग्रेट डील ऑफ द मनी इन दोज डेज, वैलेंटाइन ने भिखारी को फ्रैंक रख लेने की इजाज़त दे दी, ठीक है, अलाउड, इजाज़त दे दी द बेगर, भिखारी को, टू कीप रखे द फ्रैंक, कि वो अपने पास ही इसे अपने पास ही रखे। आल्दो, अगरचा, हालांकि इट वॉज अ ग्रेट डील ऑफ द मनी इन दोज डेज, हालांकि इन दिनों ये एक खासी बड़ी रकम थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सूद जो थी वो बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। एज ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, ही हिज वॉक, अपने मतलब चलना शुरू हो गया, चलता रहा अपनी, उसने इसे कंटिन्यू ही रखा। ही थॉट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से या अपने दिल में, ठीक है, कि उसने ये सोचते हुए उसने अपने चलना जारी रखा। इफ़, अगर, द ब्लाइंड, जो अंधा है, कैन, सकता है, डिस्टिंग्विश, फ़र्क, कि एक अगर अंधा आदमी इन दोनों में फ़र्क जान सकता है, एट द लीस्ट टच अ पीस ऑफ मनी, कि सिर्फ उसे हल्का सा छूने पर ही उसे पता चल जाता है। वाई शुड दे नॉट डिस्टिंग्विश अ मार्क, अ लेटर और अ फिगर, तो फिर ये एक निशान, एक हर्फ या एक शक्ल के दरमियान तमीज़ क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये तो है तो एक अंधा आदमी जिसने जल्दी से दोनों सिक्कों के दरमियान फ़र्क तो बता दिया, लेकिन ये इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं फ़र्क कर सकते, क्यों नहीं तमीज़ ये कर सकते कि जो एक निशान है, जो एक लेटर मतलब हर्फ है, या फिर आप फिगर जो एक शक्ल के दरमियान तमीज़ क्यों नहीं कर सकते? इन शॉर्ट, मुख्तसर, ठीक है, मुख्तसर तौर पर, दे शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश एनी साइन सो लॉन्ग एज इट इज़ रेज्ड, कि इन्हें किसी भी उभरे हुए निशान को पहचानने के काबिल होना चाहिए, ठीक है, ये अब वैलेंटाइन ने सोचा है। विद दिस आइडिया, इस ख्याल के तहत वैलेंटाइन टुक होम अ ब्लाइंड बॉय, कि वैलेंटाइन ने एक नबीना लड़के को घर ले गया। हुन ही फाउंड बेगिंग एट अ चर्च डोर, जो कि इसे एक गिरजाघर के दरवाजे पर भीख मांगते हुए मिला था। द ब्लाइंड बॉय, जो अंधा लड़का था, बिकेम हिज फर्स्ट प्यूपिल, वो इसका पहला तालब इल्म बन गया। एंड लर्न, उसे सिखाया, वेरी, बहुत ज़्यादा, क्विकली, तेज़ी से, हाउ, कैसे, टू रीड, पढ़ते हैं, फ्रॉम रेस्ड साइन, कि वो कैसे जो निशानों को पढ़ना सीख गया, ठीक है। अब इसने क्या किया कि नबीना लड़की को जो अपने घर लेके आया वो इसका तालिब इल्म बन गया और बड़ी तेज़ी से उभरे हुए निशानों को पढ़ना इसने उसे सिखाया। विद द हेल्प ऑफ मनी, मतलब रकम की मदद से, डोनेट बाय द पब्लिक, वैलेंटाइन हाईवे वाज एबल टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड। अब अवाम की तरफ से अतिया की गई रकम की मदद से वैलेंटाइन हाई ने नबीना अफराद के लिए एक मकतब खोलने के में कामयाब हो गया, ठीक है, वैलेंटाइन हाई, ठीक है, इसका नाम पूरा ये था। अब उसने क्या किया, ब्लाइंड लोगों के लिए एक स्कूल उसने स्टार्ट किया है और ये उसी में क्या हो गया, कामयाब हो गया है। सम ईयर्स लेटर, चंद साल बाद, अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी, कॉल्ड, इसे कॉल्ड कहा जाता है या पुकारा जाता है, लुइस
ब्रेल 1909 52 इसकी डेट ऑफ बर्थ का बताया गया और डेट ऑफ बर्थ और डेथ का बताया गया है इसका। आल्सो अ फ्रेंचमैन लाइक अ वैलेंटाइन हाय, कि ये उसी की तरह क्या था, एक ये क्या था, फ्रांसीसी था, ठीक है। perfected a system of writing specially for the blind. This writing is called a ब्रेल। अब देखिए इसका नाम क्या था, ब्रेल था, ठीक है, लुइस ब्रेल था। अब इसने जो अंधे आदमियों के लिए जो राइटिंग सिस्टम, जो तहरीर का एक निज़ाम मुकम्मल किया था, उसको इसी के नाम से ब्रेल कहा जाता है, ठीक है। लुइस ब्रेल था जो राइटिंग इसने निकाली थी, इजाद की थी, इसी के नाम से वो मशहूर होगी, ब्रेल के नाम से। ब्रेल इज़ अ स्पेशल अल्फ़ाबेट यूज्ड बाय द ब्लाइंड। ब्रेल नबीना अफराद के लिए इस्तेमाल में आने वाला एक ख़ास हरूफ तहज्जी होते हैं। द अल्फ़ाबेट इज़ मार्क बाय द रेस्ड डॉट्स ऑन स्टिफ पेपर विच ब्लाइंड पर्सनस कैन अंडरस्टैंड बाय द टच ऑफ देयर फिंगर्स। कि हरूफ तहज्जी की निशानदाही सख्त कागज़ पर उभरे हुए नुक्तों की मदद से की जाती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, नबीना अफराद अपनी उंगलियों के लम्स की मदद से इसे समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड इसे समझ सकते हैं बाय द टच करके ऑफ देयर फिंगर्स। आप क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को उन डॉट के ऊपर ये मतलब करते हैं तो इनको अंदाज़ा हो जाता है ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ वाज ब्लाइंड, कि लुइस ब्रेल खुद भी एक नबीना था। वास वर्क, इसने काम किया इन अ ब्लाइंड स्कूल इन पेरिस, कि पेरिस में नबीनाओं के लिए एक मकतब में इसने काम किया था। ये खुद भी क्या था, ब्लाइंड था, ये देख नहीं सकता था। The system that he developed in 1834 was not used much until about the time of the Braille's death in 1852। कि लुई ब्रेल खुद भी नबीना था, उसने हमने पढ़ा कि पेरिस में एक मकतब में काम किया। जो निज़ाम, द सिस्टम निज़ाम डेट डिवेल्प्ड, इसने निज़ाम 1834 में तैयार किया। 1852 में ब्रेल की वफ़ात के लगभग वक्त तक ये इसके नताइज तक ज़्यादा नताइज ना हो पाए, ठीक है, तब तक इतना सक्सेसफुल ये निज़ाम ना हो पाया। ईच लेटर, हर हर्फ जो था, हर हरूफ तहज्जी का जो था, द ब्रेल अल्फ़ाबेट कंसिस्ट मुश्तमिल होता था ऑफ वन, एक और मोर ज़्यादातर रेस डॉट, जैसे हमें नीचे नज़र भी आ रहे हैं ना कि ये डॉट पर मुश्तमिल होता था। कि ब्रेल हरूफ तहज्जी का हर हरूफ एक या इससे ज़्यादा उभरे हुए नुक्तों पर मुश्तमिल होता था। इन दिस डायग्राम, जो कि नीचे दी गई है शक्ल, द स्मॉल डॉट्स, छोटे नुक्ते हैं, रिप्रेजेंट, बयान कर रहे, जहाँ भी नुमाइंदगी करते हुए, अनरेस्ड मार्क्स, द लार्ज डॉट्स रिप्रेजेंट रेस्ड मार्क, के नीचे दर्ज डाल दी गई शक्लों में छोटे नुक्ते गैर उभरों निशानों की नुमाइंदगी करते हैं। अब इसी के साथ उभरे निशानों की नुमाइंदा है। अब देखिए इसमें क्या है, ये ब्रेल है और इंग्लिश। ब्रेल राइटिंग में ये देखें रेड डॉट वाले बड़े और इसी तरह ब्लैक, जब इसको एक मोटे कागज़ पर मतलब ज़्यादा उभार के लिखा जाए, ठीक है, जैसे कि पेन है, देखिए इसके ब्लू कलर है, मुझे पता चल रहा है कि ऊपर फिंगर से टच करे तो पता चलता है कि कोई चीज़ आ रही है। इसी तरह ये इनको क्या करते थे, उभार के लिखते थे, मतलब पता चलता था ये रेड निशान है या फिर ब्लैक आ गया, इस तरह का, कि ब्लाइंड आदमी इजीली समझ सकते थे। अगर ये देखें ब्रेल राइटिंग में, ये देखें नबीना अफराद इजीली इसके ऊपर फिंगर फेर के बता सकते हैं। ये एच है, ये ई है, एल है, ये भी एल है। देखिए एल वाली जो फिगर है उसमें जो 3 डॉट है वो सीधी लाइन में आ रहे हैं, और ओ में ये देखें, ठीक है, मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग है ये ABC का कौन सा लेटर है, ये वही अच्छे से जान सकते हैं क्योंकि ये उनकी स्टडी में शामिल है। फ्रॉम द डायग्राम above you can see, आप देख सकते हैं that the letter H consist of the 3 raised dot and 3 ऐसे ही है, देखिए 3 raised dot हैं, ठीक है, जो लेटर H था उसमें, and the letter L consist of the 3 dots, जो L है ये भी 3 में है 2। however the dots of H are in a different pattern, देखिए लेकिन L वाले पैटर्न में देखिए जो रेड डॉट है वो सीधे हैं और यहाँ पे उसकी शेप डिफरेंट है पैटर्न में, to those which make up the letter L। इसी तरह क्या करते हैं, ये जो डॉट्स हैं इनका जो पैटर्न है, एक लेटर जो होता है उससे दूसरे डिफरेंट होता है, तो इसे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। There are 6 possible positions for each dot। हर नुक्ते के लिए 6 मुमकिन जगह होती हैं। By placing the dot in various positions 63 different patterns और shapes can be made। नुक्तों को मुख्तलिफ जगहों पर रख कर 63 मुख्तलिफ करीने या शक्लें नतीजे तश्कील दी जा सकती हैं, शेप बनाई जा सकती, कैन बी मेड बनाई जा सकती हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है डैट देयर आर पैटर्न फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। इसका यह मतलब है कि हरूफ तहज्जी के 26 हरूफ होते हैं ना, ABC के 26 हैं, तो इनमें से हर एक
के लिए करीने मौजूद हैं। मतलब एच के लिए भी अपना एक पैटर्न है, ई के लिए भी, एल के लिए भी, हर एक के लिए अलग अलग डिफरेंट पैटर्न मौजूद हैं। इन एडिशन टू दीज 26 पैटर्न्स देयर आर पैटर्न्स ऑफ स्पेशल वर्ड्स और वर्ड्स दैट आर यूज्ड अलॉट इन एवरीडे लैंग्वेज के इन 26 करीनों के लिए खुसूसी अल्फाज के लिए या ऐसे अल्फाज के लिए जो रोज़मर्रा की बोल चाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, करीने मौजूद हैं। Some of the common words such as and, it, if, for, the and many other frequently used words have on a braille symbols each। इसमें कहा जा रहा है कि बाजू का जो आम अल्फाज हैं ना, जैसे कि इफ़ और के, जैसे कि इफ़, इट, ये, इफ़, ये, अगर, फार के लिए द, एंड, और इन सब के लिए क्या है, कसरत से इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में से हर एक के लिए ब्रेल की एक अलामत मौजूद है। इनके लिए भी क्या है, कोई ना कोई अलामत मौजूद है जो बताते हैं कि इसका मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द वर्ड एंड अकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन इंग्लिश। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, एंड। ऐसे ही है, टू मेक इट, इसे बनाने के लिए इरेजर टू रीड इन ब्रेल इट इज़ रिटन लाइक दिस। अगर उन्होंने एंड लिखना तो वो इस तरह राइट करेंगे, ठीक है। रेड डॉट इधर इधर भी, तो ये क्या बन जाएगा, एंड। अदरवाइज ईच लेटर्स वुड हैव टू बी रिटन लाइक दिस, वरना हर हरूफ को इस तरह से लिखना पड़ता है। ये लिखे हुए हैं नीचे, ठीक है। बुक्स इन ब्रेल हैव टू बी क्वाइट थिक। ब्रेल में लिखी गई किताबों को खासा मोटा रखना पड़ता है, क्योंकि वो मोटा ऊपर लिखा जाता है, इसलिए। दिस इज़ बिकॉज रेस्ट मार्क आर पंच्ड आउट इन रॉस अक्रॉस ईच पेज। इसकी वजह यह है कि उभरे हुए निशान हर सफ़े पर कितारों की शक्ल में छेद करके बनाए जाते हैं। अब देखें, ये जो बनाए हुए हैं ना वर्ड, ये जो रेड डॉट, ब्लैक डॉट है, अब ये सुराख करके उस पेज पे बनाए जाते हैं। इस वजह से ये बुक जो होती है हैवी होती है, थिक बुक होती है। द रेस्ट मार्क्स हैव टू बी बिग इनफ टू बी फेल्ट बाय द फिंगर टिप्स, सो द पेपर हैज़ टू बी स्टिफ। अब यहाँ पे क्या, उभरे हुए निशानों को इतना बड़ा होना चाहिए कि उंगलियों से महसूस किए जा सके, इसलिए कागज़ को सख्त रखना पड़ता है। इसी तरह सख्त जो इसका कागज़ पेपर का स्टफ़ होता है वो भी मोटा होता है, ताकि फिंगर्स उसको अच्छे से महसूस कर सकें। मैनी बुक्स आर रिटन इन द ब्रेल। इसी तरह के ब्रेल में बहुत सी किताबें लिखी जाती हैं। ब्लाइंड पीपल कैन बी थॉट हाउ टू रीड ब्रेल एंड इन दिस वे दे टू कैन रीड एंड इंजॉय द वर्क्स ऑफ द ग्रेट ऑथर्स। बिना अफराद को ब्रेल पढ़ना सिखाया जा सकता है। इस तरह वो भी अजीम मुसन्फ़ों की तहरीर को पढ़ सकते हैं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, और इनके ऊपर वो मज़ीद काम भी कर सकते हैं। देयर आर आल्सो मशीन्स दैट हेल्प ब्लाइंड पीपल टू राइट इन ब्रेल। और इसी तरह जो नबीना अफराद को ब्रेल में लिखने में मदद भी दी जा सकती है। इसी तरह यहाँ पर ए टू जी पूरी उनकी में लिखा गया है। ये ए है, ए में सिर्फ एक रेड डॉट है, बी में 2, सी में भी 2। इसका पैटर्न देख ले, ब्लैक डॉट किधर है, रेड किधर है। ये क्या है, ब्रेल अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे हमारी ABC होती हैं, ये इसी तरह जो नबीना अफराद है ये उनकी ABC है, ठीक है। नीचे वाली तो हमें है, तो जो देख नहीं सकते ऊपर जो ABC है ये उन अफराद के लिए क्या है, उनके लिए ये ABC है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। जहाँ से आपको समझना आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ से आपको समझना हो या दोबारा समझना चाहें या दोबारा कोई लेक्चर लेना चाहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।